नमस्कार, आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के बीच सीएम ममता बनर्जी के दखल को गलत ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी राज्य का सीएम ऐसा करता है तो ये लोकतंत्र में खतरे की बात है। ये राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज स्ट्रेट में भारत आ रहे एक जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने आरोप लगाया है कि जहाज बिना इजाजत होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। लाइबेरिया के फ्लैग वाला एपामिनोडेस नाम का ये कंटेनर शिप गुजरात के मुद्रा पोर्ट की तरफ जा रहा था। ईरानी नौसेना के मुताबिक जहाज के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ाए गए युद्ध विराम को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के अनुरोध के बाद ईरान राजनीतिक घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए। ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी और उचित कदम उठाएगा। आईबीआर कंपनी लेंसकार्ट के ड्रेस कोड को लेकर विवाद बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग 4 दिनों से कई शहरों के लेंसकार्ट स्टोर में जाकर कर्मचारियों को तिलक लगा रहे हैं और कलावा बांध रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कंपनी का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था। इसमें कर्मचारियों को बिंदी, तिलक, कलावा और बुर्का पहनने पर रोक की बात थी। हिजाब और पगड़ी को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने दमदम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार के शासन में राज्य की बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हो गई हैं। बीजेपी माताओं और बहनों को भय से मुक्त कराने के लिए काम करेगी। ऐसा बांग्ला होगा, ऐसा बंगाल होगा जहां माताओं बहनों को कोई भय नहीं होगा। इतने सारे दीदी लोग बैठे हैं, मुझे बताओ जरा, सालों तक संदेशकाली में बंगाल की माताओं बहनों पर एक घुसपैठिया अत्याचार करता रहा। बंगाल की महिला मुख्यमंत्री चुप रही। क्यों? क्योंकि वो घुसपैठिया था, टीएमसी का कार्यकर्ता था। आरजी कार, कलकत्ता लॉ यूनिवर्सिटी, दुर्गापुर लॉ यूनिवर्सिटी दीदी के माथे पर जू नहीं रेंगती है और उल्टा कहती है कि 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर निकलने की जरूरत क्या है। दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होकर आप कह रही हो कि 7 बजे के बाद क्यों बाहर निकलते हैं। सभी बंगाल की माताओं बहनों को मैं वादा कर कर जाता हूं, 5 मई के बाद एक छोटी सी बच्ची भी स्कूटी पर निकलती है, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। नहीं, हम बंगाल की माता बहनों को, बच्चियों को भय से मुक्त कराएं। पूरे बंगाल की जनता को हम भय से मुक्त कराएं। आज आप यहां पर बैठे हो, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं। हमारी पार्लियामेंट में माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले, वो अच्छा है या नहीं? जरा जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं? ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर कर माताओं बहनों को यहां पर आने से रोका, विधानसभा में आने से रोका, लोकसभा में आने से रोका है। ममता दीदी, मातृशक्ति 29 तारीख की राह देख रही है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब उल्टी गिनती। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज दोपहर 2 बजे लड़ाकू विमानों का एक एयर शो हुआ। करीब 3 घंटे चले एयर शो में सबसे पहले वायुसेना के C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर लैंडिंग की। इसके बाद जगुआर ने उड़ान भरी। राफेल, सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स ने भी टेक ऑफ और लैंडिंग की।
नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने अपनी संपत्ति के स्रोत को लेकर उठे सवालों के बाद नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुरुंग ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वो खुद पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए और पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार के हितों के टकराव को रोकने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और बंगाल में पिछले 5 दिनों से पारा 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कई जगह हीट वेव का अलर्ट है। यूपी के 30 जिलों में लू का अलर्ट है। प्रयागराज में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इधर दिल्ली में पारा इस हफ्ते 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। चारधाम यात्रा के चौथे दिन बुधवार सुबह 8 बजे केदार धाम के कपाट विधिवत खोल दिए गए हैं। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया। मुख्य पुजारी रावल और हकूकधारियों ने अंदर प्रवेश कर पूजा अर्चना शुरू की। इस दौरान पिछले साल कपाट बंद करते समय ज्योतिर्लिंग पर लगाई गई भस्म को हटाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा गया। आईपीएल 2026 का 32वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हो रहा है। इस मैदान पर दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। 2024 में यहाँ हुए मुकाबले में राजस्थान जीता था। तो ये रही आज के टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।